नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम स्थल पर बात करने वाले हैं, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, मतलब इसके इतिहास, महत्व, सब पर। कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये जगह इतनी खास क्यों है, इसका इतिहास कैसा रहा है और आज क्या स्थिति है वहाँ। कहते हैं कि यहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो चलिए इसी पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका धार्मिक महत्व, क्यों इतनी श्रद्धा है इस जगह से? यही ना कि ये भगवान कृष्ण का बिल्कुल सटीक जन्मस्थान माना जाता है। बिल्कुल। कंस के कारागार की वो कोठरी। हाँ, बिल्कुल। और वैष्णव परंपरा में ये सिर्फ जन्मस्थान नहीं बल्कि जन्मभूमि है, मतलब सबसे पवित्र तीर्थों में से एक। और दिलचस्प बात यह है कि आज जो मंदिर का गर्भगृह है, हाँ वो केंद्रीय हिस्सा, हाँ वो ठीक उसी प्राचीन भूमिगत कोठरी के ऊपर बना है। तो आस्था का केंद्र वही है। अच्छा। और इसका इतिहास तो बहुत पुराना है ना। बुजुर्ग। सुनने में आता है कि पुराने ग्रंथों में भी जिक्र है इसका। जी हाँ, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, इन सब में इस जगह का उल्लेख मिलता है। माना यह जाता है कि पहला मंदिर शायद कुषाण काल में बना, मतलब पहली सदी ईस्वी के आसपास। ओ, पहली सदी। उस वक्त तो मथुरा वैसे ही एक बड़ा सेंटर था। बिल्कुल। फिर गुप्तकाल आया, चौथी छठी सदी, और राजा विक्रमादित्य के समय में इसे और भव्य रूप दिया गया। लेकिन यहाँ से चीजें थोड़ी बदलती हैं, है ना। इतिहास थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है, विध्वंस और फिर पुनर्निर्माण का। जैसे 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया, तोड़ा। फिर ये बना, फिर टूटा। ये जानना जरूरी है कि बार बार नष्ट होने के बाद भी लोगों की आस्था और कोशिशों ने इसे फिर से खड़ा किया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई इमारत नहीं थी। सही कहा, ये एक जीती जागती आस्था का प्रतीक रहा है हमेशा से। फिर मुगल काल में भी तो इस पर असर पड़ा। मुझे याद आ रहा है, बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, लेकिन बाद में तो उसी पुराने मंदिर की जगह पर। जी, उसके एक हिस्से पर इसने इतिहास में एक और जटिल परत जोड़ दी। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद आज जो हम मंदिर देखते हैं, वो फिर कब बना? वो काफी बाद में बना। 20वीं सदी में आजादी के बाद कोशिशें तेज हुईं। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना और फिर उनके प्रयासों से मौजूदा मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और वो पुरानी कोठरी, वो अभी भी है? हाँ, वो नीचे आज भी सुरक्षित है, दर्शन के लिए उपलब्ध है। वास्तुकला की बात करें अगर, तो कैसा है ये मंदिर? कोई खास स्टाइल? इसमें आपको उत्तर भारतीय मंदिर शैली, जिसे नागर शैली कहते हैं, उसके लक्षण दिखेंगे। ऊंचे शिखर वगैरह, साथ में कुछ आधुनिक डिजाइन का भी मेल है। पत्थर कौन सा लगा है? संगमरमर है, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, इनका इस्तेमाल हुआ है। और दीवारों पे शायद कृष्ण लीला के चित्र। हाँ, कृष्ण के जीवन से जुड़ी कहानियों के सुंदर चित्रण है। और जैसा हमने कहा, सबसे मुख्य आकर्षण वो नीचे का गर्भगृह है। पूरे परिसर में और भी कुछ देखने लायक है? हाँ, एक नया मंदिर भी है वहाँ, भागवत भवन। इसमें भागवत पुराण के दृश्य हैं। और जाहिर है, पास में ही शाही ईदगाह मस्जिद भी है, जिसका जिक्र हमने किया। पुरातात्विक नजरिए से भी ये जगह अहम होगी। खुदाई वगैरह हुई है वहाँ? बिल्कुल। यहाँ जो खुदाई हुई है उसमें मौर्य काल से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त काल तक की बहुत सी चीजें मिली हैं। पुरानी मूर्तियां, शिलालेख, सिक्के, ये सब बताते हैं कि मथुरा कितने पुराने समय से एक बड़ा शहर और धार्मिक केंद्र रहा है। और वो मथुरा कला शैली की मूर्तियां भी तो यहीं से मिली होंगी। हाँ, उनमें से कुछ बेहतरीन नमूने यहाँ के खुदाई में मिले हैं। त्योहारों पर तो बहुत भीड़ होती होगी, खासकर जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी तो यहाँ मतलब देखने लायक होती है, खासकर वो आधी रात का जन्म का उत्सव। हाँ, सुना है। कीर्तन, भजन, जबरदस्त माहौल होता है। और होली है, गीता जयंती, राधाष्टमी, ये सब भी बड़े त्योहार हैं। लाखों लोग आते हैं साल भर में। ये ब्रज परिक्रमा का भी एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन आजकल ये जगह विवादों की वजह से भी खबरों में रहती है। हाँ, ये बात भी सही है। ये जानना जरूरी है कि मंदिर और पास वाली जो मस्जिद है, उनके बीच जमीन के मालिकाना हक और पूजा के अधिकारों को लेकर एक कानूनी विवाद चल रहा है। अच्छा, तो ये मामला अभी कोर्ट में है? जी हाँ, ये मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। फिर भी दर्शन और पूजा वगैरह तो सामान्य रूप से चल रहे हैं? हाँ, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर में रोजाना पूजा पाठ, दर्शन सब सामान्य रूप से जारी है। इसका मैनेजमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम का ट्रस्ट देखता है। तो कुल मिला के देखें तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल भर नहीं है। यह हमारी आस्था, इतिहास की मुश्किलों को झेलने की ताकत और भारत की जो सांस्कृतिक निरंतरता है, उसका प्रतीक है।
और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे एक ही जगह पर इतनी गहरी आस्था, सदियों का संघर्ष, साथ रहने की ज़रूरतें और अपनी पहचान को बनाए रखने की इतनी लंबी कहानी जुड़ी हुई है। ये वाकई में आस्था, इतिहास और आज के समय का एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प ताना बाना दिखाता है।